हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विंडो एसी। विंडो एसी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कौन सा वाला विंडो एसी हमें लेना चाहिए, तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि विंडो एसी क्या होता है। जिस एसी को हम विंडो के अंदर यूज करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको हम विंडो एसी बोलते हैं। इसमें जो हमारा विंडो के बाहर जो पार्ट होता है उसको कंडेंसर बोलते हैं और ये सामने वाले को एवापोरेटर बोला जाता है। फिर आता है कि ठीक है, हमने विंडो एसी समझ लिया, विंडो एसी क्या होता है। उसके बाद में आता है कि कितने बड़े रूम में कौन सा एसी लगाया जाए। तो जो हमारा एसी होता है कम से कम 0.75 टन से लेके 2 टन तक अवेलेबल होता है मार्केट में। फिर कि कितने बड़े रूम में, जैसे 100 स्क्वायर फीट का जो रूम होता है उसमें हमें 0.75 या 0.8 टन का एसी हम लगा सकते हैं। हमारा उससे बड़ा अगर 150 स्क्वायर फीट का हमारा एरिया है तो हम 1.5 टन का लगा सकते हैं। 250 स्क्वायर फीट है तो 1.5 और 400 स्क्वायर फीट के में हम 2 टन का एसी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद में आता है कि ये स्टार रेटिंग, कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कौन सा वाला स्टार रेटिंग लें, स्टार रेटिंग 1, क्योंकि जितना हम स्टार रेटिंग आगे जाएंगे एसी उतना ही महंगा होता रहेगा। तो आप जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग लेंगे, स्टार रेटिंग होती क्या है, जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग लेंगे उतनी ही वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कम खाएगा, हमारी पावर की सेविंग होगी उतनी ही। तो ये स्टार रेटिंग होता है। अगर हमारा एसी ज़्यादा चल रहा है, अगर कम से कम 10 से 12 घंटे आपका एसी चल रहा है तो आप मैक्सिमम स्टार रेटिंग का एसी लेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा। कम स्टार रेटिंग आपको यूनिट ज़्यादा रहेंगी और आपको ऑल ओवर लॉस रहेगा। इसके बाद में हमारा आता है कि भाई कॉपर, आप उसमें जो कंडेंसर की कॉइल रहती है कॉपर में लेना है या एल्युमिनियम में लेना है। तो जो कॉपर वाला रहता है उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है, वो रिपेयरेबल होता है, बट उसकी कॉस्टिंग भी थोड़ी महंगी रहती है। मेंटेनेंस कॉपर का थोड़ा सस्ता रहता है। तो ये भी कंफ्यूज होता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, कॉपर क्या होता है और उसमें हम कौन से वाले के ऊपर जाएं। फिर आता है कि कंप्रेसर, उसके अंदर अलग अलग तरह के कंप्रेसर लगे रहते हैं कि कौन सा वाला कंप्रेसर उसके अंदर यूज हो रहा है। फिर आता है गैस, कि उसके अंदर कौन सी गैस यूज हो रही है, R410A हो रही है या R22 यूज हो रही है, कौन सी उसके अंदर गैस हम डालते हैं। फिर सबसे लास्ट में जो हमारा आता है कि उसमें ट्रबल शूटिंग आती है कि प्रॉब्लम मेरे एसी में आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम पे हमें क्या रिएक्शन होना चाहिए, उसको कैसे हम उस प्रॉब्लम को नहीं आने दें और मैक्सिमम पावर कैसे सेव करें। तो सबसे पहले हम एसी को समझ लेते हैं कि होता क्या है। जो हमारा विंडो एसी के अंदर, इसके अंदर हम कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी एसी रहता है उसमें यही सारी चीज़ें रहती हैं। एक कंप्रेसर रहेगा, ये हमारा कंप्रेसर है, ये हमारी कंडेंसर कोयल है। कंडेंसर कोयल जो बाहर गर्म हवा फेंकती है वो वाली कोयल है। ये हमारी ब्लोअर मोटर है जो हमारे इंडोर और आउटडोर दोनों को हवाएं देती है। ये हमारी एवापोरेटर कॉइल है या कूलिंग कॉइल इसको बोल सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंशन वॉल्व है और एक फ़िल्टर भी लगता है, कैपिलरी भी कई उसमें यूज होती है। तो ये सारा विंडो एसी का रहता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे फंक्शन कर रहा है। इसमें आपको बेसिक फंक्शन भी दिख रहा है कि बाहर से जो गर्म हवा आ रही है वो कंडेंसर कॉइल को ठंडा कर रही है और जो हमारी ठंडी हवा होती है वो रूम के अंदर से ही हमारी हवा को लेता है फिल्टर के अंदर से और सर्कुलेट करके सामने से दे देता है। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ से ये हवा को सक करता है, किसके नीचे फिल्टर लगा रहता है और यहाँ से हवा फेंक देता है। इसके बाद में आ जाता है कि इसके अंदर होता क्या क्या है, इसका साइकिल कैसे कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है। तो इसमें जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा
कंप्रेसर, हमारी भी कोई भी चीज़ है वो कंप्रेसर से स्टार्ट होती है। हमारी जो गैस है वो कंप्रेसर से स्टार्ट हो गई है, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया है, कंप्रेस करता है तो उसको टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। यहाँ पर गैस का हमारा जो टेम्परेचर है 150 फ़ारेनहाइट होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जैसे ही हमारी कंडेंसर कॉइल के अंदर से जाता है, इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, बट प्रेशर स्टिल हाई रहता है। यहाँ से हमारी जो फैन मोटर है उसके अंदर से हवा जब बाहर फेंकती है तो इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बट इसका जो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर उतना ही रहेगा। इसके बाद में ये हमारा जाएगा एक्सपेंशन वॉल के अंदर, एक्सपेंशन ड्राइव बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो जैसे ही ये कैपिलरी के थ्रू पास करता है, आगे जाता है, तो यह सबसे पहले जो इसके अंदर जो गैस होती है वो लिक्विड हो जाती है, 100% लिक्विड में बदल जाती है। टेम्परेचर डाउन हो जाता है 20 डिग्री, यहाँ पर जैसे बाहर निकलती है 20 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर हो जाता है। प्रेशर भी बिल्कुल लो हो जाता है। और जो ये एवापोरेटर के अंदर से घूमता है और हमारा जो ब्लोअर है इसके अंदर से हवा को पास कराएगा, तो जो आगे रूम में जो हवा जाएगी वो ठंडी होगी। जो मैक्सिमम जो हमारी हवा का टेम्परेचर 55 फ़ारेनहाइट रहेगा, जो डायरेक्ट रूम के अंदर आएगी। फिर इसका सर्कुलेशन वैसे ही चलता है, यहाँ से जो गैस है वापस कंप्रेसर के अंदर जाई, कंप्रेसर में जब जाने से पहले इसका 50 फ़ारेनहाइट के करीब रहता है, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी और सर्कुलेशन पूरा चलता रहेगा। तो ये हमारा बेसिक सर्कुलेशन था। इसमें हमारी दो साइड्स थी। ये हमारा इन साइड है, जो ये डॉटेड लाइन है, इससे इधर का हमारा रूम के अंदर रहता है, डॉटेड साइड के इस साइड वाला हमारे रूम के बाहर रहता है। इसके बाद में जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कितने बड़े रूम में कितना साइज़ का एसी लगना चाहिए। इसमें BTU होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जो हमारा 1 टन होता है उसमें 1200 BTU होते हैं। 1 टन 1200 BTU के बराबर होता है। इसके बाद में ये हमारा विंडो एसी है। इसमें अलग अलग मेक, क्वालिटी, रेटिंग, कंडेंसर कॉइल डिफरेंट होना, तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग साइजेज़ में ये अवेलेबल है। फिर आता है कि मुझे विंडो एसी में नॉर्मल एसी लेना चाहिए या इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? विंडो एसी में जो नॉर्मल एसी होता है वह उसका कंप्रेसर 2 कंडीशन में रहेगा, ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। बट जो इन्वर्टर एसी है उसमें अगर मेरी जो कंप्रेसर की जो मोटर है उसमें टेम्परेचर आने के बाद, रूम में अगर टेम्परेचर आ गया है तो वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी, वो बंद नहीं होगी। तो उसकी वजह से वो हमारी काफ़ी पावर को सेव करता है। फिर आता है कि इसमें कौन सी गैसेस यूज होती हैं। अलग अलग एसी में कंप्रेसर के अकॉर्डिंग, इन्वर्टर एसी में अलग तरह की गैस यूज होती है। अगर जो अलग अलग कंप्रेसर में अलग अलग गैसें यूज होती हैं। जो 2 तरह के कंप्रेसर हैं हमारे, रोटरी होता है, रेसिप्रोकेटिंग होता है कंप्रेसर, जो विंडो एसी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद कंप्रेसर के अंदर क्या होता है, मोटर कैसे घूमती है, कैसे प्रेशर बनाती है, तो इसमें हम वो अच्छी तरह आप देख पाएंगे कि कौन से उसके अंदर पार्ट होते हैं, पिस्टन का क्या काम होता है, पिस्टन रोड कहाँ पर लगी रहती है। तो ये ऐसा नहीं कि सभी एसी इसी फंक्शन पे काम करते हैं। स्क्रू कंप्रेसर अलग सिस्टम पे काम करे, तो सब कंप्रेसर का फाइनल रिजल्ट एक होता है कि गैस को कंप्रेस करना।
फिर आता है कि जो हमारा एसी है वो साउंड कितना दे रहा है। ये भी एक इम्पोर्टेंट होती है कि आपके रूम में एसी का साउंड नहीं आए। तो जो एसी होता है वो 46 dB से लेकर के 60 dB के बीच में साउंड हमें अवेलेबल हैं। इसमें सारी चीज़ों के मेंशन किए हुए कौन सा इक्विपमेंट कितना dB साउंड क्रिएट करता है। फिर वही जो स्टार रेटिंग की है, ज़्यादा स्टार रेटिंग का अगर हम एसी लेते हैं तो वो हमारी पावर को सेव करेगा। ये भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप जो कॉइल है, कंडेंसर कॉइल है, वो अगर आप कॉपर में लेते हैं तो आपको थोड़ी महंगी पड़ती है, बट फ्यूचर में वो हमें सेविंग देती है। बट जो एल्युमिनियम वाली जो हमारी रहती है वो स्टार्टिंग में हम खरीदते हैं तो हमें थोड़ा फ़ायदा लगता है, बट फ्यूचर में जाके उसकी कॉस्ट काफ़ी, मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप किसी नाले के पास में अगर आपका घर है तो आई रिकमेंड एल्युमिनियम कॉइल वाले जो एसी रहते हैं वो आप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जहाँ पर ये चीज़ें, गंदा नाला होता है तो उस कंडीशन में जो कॉपर वाले जो हमारे कंडेंसर कॉइल रहती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, लीकेज हो जाता है, उसको फिर गैस रिफ़िल करानी पड़ेगी। कॉइल तो आपको चेंज नहीं करानी पड़ेगी, बट उसमें लीकेज वगैरह की संभावना ज़्यादा होती हैं। हमारा स्टार रेटिंग, कितने बड़े एसी में हमें क्या करना चाहिए, ये सारा है इसके अंदर। तो फिर हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे एसी के अंदर कि गैस कम होने की वजह से हमारे एसी पर बर्फ़ जम जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही रहता है कि कहीं से आपका गैस लीक हो गया है। गैस लीक होने की वजह से ये बर्फ़, आइस आ जाती है और बिल्कुल गैस कम हो जाएगी तो आपका एसी रूम को ठंडा ही नहीं करेगा। तो फ़िल्टर को आप टाइम टाइम पर क्लीन कीजिए अगर आप अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं। अगर आपका एरिया, आपका रूम ऐसी जगह पर है जहाँ डस्ट ज़्यादा आती है तो आप वीक में एक बार उसको साफ़ कर दीजिए। उसको कुछ नहीं करना होता, उसको निकाल कर आपको पानी से उसको इजीली साफ़ हो जाता है। अगर आपका डस्ट से कांटेक्ट कम है आपके रूम का तो आप इसको 15 दिन में कम से कम एक बार फ़िल्टर आपको क्लीन करना ही करना होगा, अगर आप अच्छी एफिशिएंसी चाहते हैं, पावर सेव करना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।